दोस्तों, मैं डब्लू कुमार आप लोगों को सबसे पहले आज हैप्पी दीपावली का हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आज आप लोगों के लिए आपात एवं उपबंध इमरजेंसी प्रोविज़न से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपातकाल में किसी राज्य विधान की अवधि बढ़ाई जा सकती है। इसका करेक्ट आंसर है संसद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। इसका करेक्ट आंसर हृदयनाथ कंजूर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर राज्यपाल की सलाह पर। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? 3 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब तक की गई आपात घोषणाएं इस प्रकार है। अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया। इन 3 घोषणाओं से संबंधित प्रमुख तथ्य इस प्रकार है। पहली नंबर 1, पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपात की घोषणा की गई। इसका कारण था कि 2 सितंबर 1962 में चीन ने नेफा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। इस क्षेत्र को अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपात की दूसरी घोषणा दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध करने के कारण की गई थी। यह घोषणा मार्च 1977 तक लागू रही। तीसरा है आपात की तीसरी घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को की गई। यह घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ली गई थी। दोस्तों, बताना चाहते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण और अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें? अनुच्छेद 355 में इसका वर्णन है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन है भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 और एवं 21 के अतिरिक्त के कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर अनुच्छेद 359। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? इसका करेक्ट आंसर है 1 माह। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है पंजाब में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में केवल एक ही वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपातकाल के प्रकार पूछेगा। आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं और इसका प्रभाव को लिखें। तो इसका करेक्ट आंसर है आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है राष्ट्रीय आपात, दूसरा का नाम है राज्य आपात, तीसरा का नाम है वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में वर्णन है। राज्य आपात 356 में अनुच्छेद में है। तो उसके बाद अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की घोषणा की गई है। और अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रीय आपात है, ये राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य, संघ और राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है और संघ राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण कर सकती है। दूसरा है भारत की इसी का राष्ट्रीय आपात में ही भारत के संघात्मक प्रणाली एकात्मक रूप में कार्य करने लगती है। अब तक राष्ट्रीय आपात का प्रयोग 3 बार किया गया। दोस्तों, राज्य आपात का जो अनुच्छेद 356 में वर्णन है उसके बारे में बताना चाहते हैं। राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभा भंग कर दी जाती है और शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है। भारत की शासन प्रणाली एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती है और अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 120 से अधिक बार किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है वित्तीय आपात से संबंधित। वित्तीय आपातकाल में संघ और राज्यों के मध्य करों का विभाजन स्थगित कर दिया जाता है। संघ एवं राज्य के अधीन कार्यरत सभी व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती की जा सकती है। इसके अंतर्गत उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं। वित्तीय आपात का प्रयोग अब तक एक बार भी नहीं किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मूल संविधान में आपात की घोषणा सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है STAT में। जो दोस्त आपका एक
कम से कम STAT का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। धन्यवाद।